दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी भी बहुत सारे लोग लोन की बढ़ी हुई ईएमआई को कैसे मैनेज करें, कैसे चुकाएं, इस बारे में ही विचार विमर्श कर रहे होंगे। लेकिन देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने उनको एक और झटका दिया है। तो ये झटका क्या है? अगर आपने लोन लिया है तो इस एपिसोड को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। वहीं दूसरी तरफ जो लोग एफडी और आरडी पर ब्याज दरों में और बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे, उनके इंतजार का फायदा मिला है। दोस्तों दरअसल आरबीआई ने, यानी जो देश का केंद्रीय बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से रेपो रेट में तुरंत प्रभाव से 0.35% की बढ़ोतरी कर दी है। 5, 6 और 7 दिसंबर को हुई 3 दिनों की बैठक के बाद आरबीआई ने यह फैसला लिया है। इस फैसले से रेपो रेट तुरंत प्रभाव से 0.35% या 35 बेसिस पॉइंट बढ़कर के 5.90% से 6.25% हो गया है। दोस्तों इससे पहले आरबीआई ने 4 बार रेपो रेट में कुल मिलाकर के 1.90% की बढ़ोतरी की है और अभी ताजा बढ़ोतरी को मिला दे तो कुल मिलाकर के 2.25% का इजाफा हो चुका है रेपो रेट में। आप सोच रहे हो कि ये रेपो रेट होता क्या है? तो जब बैंकों के पास पैसे की कमी हो जाती है तो वे आरबीआई से उधार लेते हैं। आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को उधार या कर्ज देता है वही रेपो रेट कहलाता है। यानी रेपो रेट का बढ़ने का मतलब हो गया कि बैंकों को आरबीआई से महंगा कर्ज मिलेगा। तो जब बैंक को ही महंगा कर्ज मिलेगा तो वह अपने ग्राहकों को भी महंगा लोन देता है। बेलगाम होती महंगाई को काबू में करने के लिए अक्सर रेपो रेट में बढ़ोतरी कर देता है, लेकिन इससे लोन लेने वालों पर आफत आ जाती है। तो आरबीआई ने जो रेपो रेट बढ़ाया है उसका असर आप पर क्या होगा वो जान लीजिए। तो पहला असर ये होगा कि बैंक एफडी और आरडी पर ब्याज दर और बढ़ाएंगे, यानी एफडी और आरडी कराने वालों को फायदा मिलेगा। और दूसरा असर ये होगा कि जिन लोगों ने लोन लिया है या लोन लेने जा रहे हैं उनको अपनी जेबें और ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि लोन महंगा हो जाएगा और जो लोग पहले से लोन लिए हुए हैं उनकी ईएमआई बढ़ जाएगी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि उनका लक्ष्य देश में महंगाई दर को 6% के तय टारगेट के नीचे लाना है, लेकिन जो अक्टूबर में रिटेल महंगाई दर का आंकड़ा आया है वह 6.77% है। यानी कह सकते हैं कि अगर 6% के नीचे महंगाई दर नहीं आती है तो आने वाले दिनों में आरबीआई रेपो रेट में और बढ़ोतरी कर सकता है। यानी जब रेपो रेट में बढ़ोतरी होगा तो जिन लोगों ने लोन लिया है या जो लोन लेने जा रहे हैं उनके लिए एक और झटका साबित होगा। हालांकि अगर रेपो रेट आगे और बढ़ाता है आरबीआई तो जो लोग एफडी या फिर आरडी पर ज्यादा ब्याज की उम्मीद कर रहे हैं उनके लिए यह फायदे की खबर होगी। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर पूछें। एपिसोड कैसा लगा ये भी हमें बताइए, क्योंकि आपकी टिप्पणी से हमें और बेहतर करने की ताकत मिलती है। तो धन्यवाद। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।